नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके ग्रुप पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उनसे संबंधित टॉप 25 प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है अर्धमागधी, शौरसेनी, प्रचंड या फिर मागधी। तो राइट जवाब हो जाएगा, हिंदी की जो खड़ी बोली है ये शौरसेनी से विकसित हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जिस विषय का वर्णन मिलता है वो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा हमारी कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? तो हम देखेंगे ब्रज भाषा जो है हमारी ये पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। तो राइट जवाब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसका सही क्रम क्या है? तो हिंदी भाषा किस प्रकार से विकसित हुई है? सबसे पहले आती है पाली, पाली भाषा, फिर उसके बाद आएगी प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, शौरसेनी के बाद हिंदी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत, दक्षिणी जो भारत है हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? चेन्नई में। दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये कह रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होनी चाहिए। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कितनी है? 5 बोली हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हो जाएगी बांगरू। तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर बघेली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। तो ये जो बघेली बोली है ये पूर्वी हिंदी की बोली हो जाती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये पूर्वी हिंदी की एक बोली है बघेली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों का हम वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या फिर पूर्वी हिंदी की? तो हमारी छत्तीसगढ़ी जो हिंदी आएगी ये किस में आएगी? तो हमारी छत्तीसगढ़ी जो हिंदी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा पूर्वी हिंदी। तो डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाएगी? तो हिंदी भाषा को जो हम लिखते हैं ये देवनागरी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, ढोडाली बोली है, तो ढोडाली जो बोली है ये किस प्रकार की है?
दक्षिण राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? तो डोडाली जो बोली हो जाती है, डोडाली बोली, ये पूर्वी राजस्थान की है। कौन से राजस्थान की? पूर्वी राजस्थान की बोली हो जाती है डोडाली। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? तो ब्रज भाषा हमारी किस प्रकार की भाषा है? ब्रज भाषा जो है हमारी, ये पश्चिमी हिंदी है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी की एक बोली है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो बोली है ये किस भाषा की है? तो मगही बोली को हम कहेंगे ये बिहारी भाषा की हो जाती है। किसकी? बिहारी भाषा की। बिहारी भाषा में मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। तो किसकी है ये? बिहारी भाषा की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन से? शौरसेनी अपभ्रंश से। और ये जो मागधी है, मागधी जो बोली है, मागधी किससे होगी? तो मागधी जो बोली होगी हमारी ये मगही मगही हो जाएगी हमारी बिहारी हिंदी की। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनर्संरचना पहली बार की गई थी ये 1956 में की गई। 1956 में राज्यों के पुनर्संरचना जो की गई थी 1956 में की गई। तो राइट जवाब हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट है। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्संरचना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी तिथि को, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो राजभाषा जो हिंदी बनी थी ये 14 सितंबर 1949 को बनी थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा हो जाएगी? संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की एक विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, ये किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये जो ब्रज भाषा है ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। किस भाषा के रूप में? काव्य भाषा के रूप में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काव्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हम जो हिंदी को रखते हैं ये राजभाषा के रूप में रखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में रखते हैं भारत में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो भाषा है हमारी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो हमारी भाषा हो जाती है ये भारोपियन परिवार की भाषा हो जाती है। कौन से परिवार की? भारोपीय परिवार की भाषा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है ये भाषा है हिंदी। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का हम जन्म जो देखते हैं ये अपभ्रंश से देखते हैं। किससे? अपभ्रंश से
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो 23 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 22 का डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है अथवा भाषा? बांगरू हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की एक विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा हमारी जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखते हैं? इसका उत्तर कमेंट करके अवश्य दें, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न हो